साथियों नमस्कार। आज हम टैली में जानेंगे पेरोल मास्टर के विषय में। जैसा कि हमने आपको पहले अकाउंट मास्टर की पूरी जानकारी दी, फिर इन्वेंट्री मास्टर की जानकारी दी, अब पेरोल मास्टर की जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए, पेरोल मास्टर है क्या और इसका यूज क्यों किया जाता है। पहले तो आप समझिए, पे से ही क्लियर हो जाता है पेरोल। जैसे कंपनी में क्या होता है कि कोई भी इंप्लॉय होता है, उसको सैलरी जानी है या उसको कोई इंसेंटिव मिलना है या उसका मान लीजिए उसे किसी भी तरीके से कंपनी से कोई भी पैसा जा रहा है, तो उसके लिए उस व्यक्ति का यहाँ पे होना बहुत ही आवश्यक है। टैली में उस व्यक्ति का नाम होना, उस व्यक्ति का डिटेल होना आवश्यक है। अगर उस व्यक्ति के डिटेल्स यहाँ पे नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि आप कैसे सैलरी देंगे या कैसे आप उसको बताएंगे कि आपको क्या सैलरी मिल रही है। अच्छा, दूसरा एक चीज और, मान लीजिए कि आप यहाँ पे उस व्यक्ति का डिटेल देने वाले हैं जो व्यक्ति सैलरी लेने वाला है। अच्छा, अब आपने कोई डिटेल ही नहीं दिया तो आप किसको सैलरी देंगे और कैसे पेमेंट करेंगे। अच्छा, ये जैसे छोटे पैमाने पे हुआ, मान लीजिए कि अभी 2-4 लोगों की कंपनी हुई तब तो बहुत आसानी से कर ले रहे हैं। लेकिन अगर ये बड़ी कंपनियां होंगी तो बड़ी कंपनियों में पेमेंट देना प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हम जब पेरोल तैयार कर लेते हैं तो पेरोल में क्या होगा, यहाँ पे हम सारी चीजें डिफाइन कर देंगे कि इनको कितनी सैलरी जानी है, इनको कितना मतलब ट्रेवल्स जाना है या अलग अलग चीजें, जो भी पैसा जाना है उनको अलग अलग चीजें किस तरीके से उनको पेमेंट होनी है, अलग अलग पैसे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको डिफाइन करनी होंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले पेरोल मास्टर में हमें एक ही चीज समझना होगा। पहले एम्प्लॉय ग्रुप बनाना होगा, फिर एम्प्लॉय तैयार करना होगा, फिर यूनिट तैयार करना होगा, फिर अटेंडेंस एंड प्रोडक्ट टाइप तैयार करना होगा, फिर पे हेड्स तैयार करने होंगे, फिर पे रोल बाउचर टाइप का यूज करना होगा। तब जाके आप पूरा का पूरा एंट्री करके आप सैलरी वगैरह पे कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप है क्या? एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब आप समझिए तो समझ में आएगा। अब आप सोचिए कि आप जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल का अगर हम एक मेडिकल हॉस्पिटल का एक एग्जाम्पल लेके चले तो समझ में आ जाएगा। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब है और वो डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। उसमें कुछ अकाउंटेंट हैं, कुछ नर्स हैं, स्टाफ हैं, मतलब नर्स हो गए या वार्ड बॉय हो गए तो वो स्टाफ है। दूसरा प्यून है। इस तरीके से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो अब हमें उनका ग्रुप तैयार करना होगा। उनका ग्रुप तैयार करने के बाद ही उन्हें हम सैलरी डिफाइन करके पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो कंपनी है, उस कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो किस ग्रुप में काम कर रहे हैं, पहले तो ग्रुप क्रिएट करना होगा। मतलब हमें यहाँ डिफाइन करना होगा कि आपके यहाँ किस किस लेवल के लोग काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं, मान लीजिए अकाउंटेंट। अकाउंटेंट तो अब यहाँ पे इसको प्राइमरी रहने दीजिए। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं डिफाइन सैलरी डिटेल, अभी आप यहाँ पे यस करके आप एंटर करेंगे तो आपको सैलरी डिटेल भी देना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का एक सैलरी डिटेल हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सैलरी डिटेल बाद में डिफाइन करेंगे। अभी हम सिर्फ आपको बताएंगे ग्रुप क्रिएशन। तो जब आप यहाँ पे सैलरी डिटेल आप क्रिएट कर लेंगे, अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको स्केप करके पीछे चलते हैं और इसको नो करते हैं और एंटर कर देते हैं, फिर एंटर कर देते हैं यस। तो ये बन गया क्या आपका, मान लीजिए अकाउंटेंट। दूसरा स्टाफ, तो अब इसको भी प्राइमरी कर देते हैं, यहां भी हम सैलरी डिटेल नहीं देते हैं, स्टाफ हो गया। और फिर प्यून हो गए, प्यून हो गए, फिर आप इंटर करिए, प्यून हो गए। 3 ग्रुप हमने बनाया। अच्छा, डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स का भी ग्रुप बनाया क्योंकि डॉक्टर को भी सैलरी जानी है। फिर स्टाफ हो गया, डॉक्टर हो गया। चलिए बस इतना ही काफी है, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां से हम बैक हो जाते हैं। अब हमने क्या क्या ग्रुप बनाया है वो चेक करना है, तो स्केप करके आप पीछे चलिए। यहां पे आपको चुनना है अल्टर ऑप्शन को
अल्टर को चुन के आप इंटर की प्रेस करिए, तो आपके सामने इस तरीके से विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पेरोल मास्टर के अंदर ग्रुप को सेलेक्ट करके आपको इंटर कर देना है। तो अब यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, कौन से हैं, वो सारे डिटेल पता चल जाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए स्टाफ की जगह पे हमको करना है वार्ड बॉय या नर्स करना है, तो यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले आना होगा, ये स्टाफ वाले पे इंटर करते हैं। अब इसको हम दो भागों में डिफाइन करने वाले हैं, एक वार्ड बॉय दूसरा नर्स। तो अब हम यहां पे लिखते हैं वार्ड बॉय इंटर करते हैं, और फिर यहां पे बाकी सारी चीजें वैसे ही रहने देंगे। इसको भी इंटर करते हैं, इंटर करके फिर इसको इंटर करके सेव कर देते हैं। अब ये तो बन गया वार्ड बॉय का, लेकिन हमें एक और क्रिएट करना है। कि किसका क्रिएट करना है, मान लीजिए नर्स का क्रिएट करना है। तो नर्स का क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ऑप्शन ये है कि आप फिर से बैक हो जाइए, दूसरा ऑप्शन है आप अल्टर के साथ सी की को प्रेस कर दीजिए। तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से इंप्लॉय ग्रुप क्रिएशन आ गया, क्योंकि हम ग्रुप में थे इसलिए इंप्लॉय ग्रुप आया। अब यहाँ पे अच्छा, अगर आप अल्टर के साथ सी नहीं दबाना चाहते तो ऊपर ये देखिए क्रिएट भी लिखा हुआ है, आप क्रिएट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर आप नर्स का ग्रुप बना दीजिए, क्योंकि नर्स को सैलरी अलग जाती है। तो नर्स को सैलरी अलग जाती है, तो हमने नर्स कर दिया, इंटर इंटर इंटर। तो अब देखिए एक ग्रुप और बनकर तैयार हो गया है, ये वार्ड बॉय का और नर्स का। इस तरह से आप जितने भी ग्रुप चाहें उतने ग्रुप तैयार कर सकते हैं, और सारे ग्रुप को अब मान लीजिए इसमें से किसी ग्रुप को डिलीट करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको ग्रुप क्रिएशन बताया, लेकिन अल्ट्रेशन बताया, अल्टर करना, लेकिन ग्रुप डिलीट करना नहीं बताया। अब मान लीजिए कि चलिए नर्स को ही डिलीट कर देते हैं, तो अल्टर के साथ डी की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको यस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आपका वो ग्रुप डिलीट हो गया। चलिए फिर से क्रिएट करके कर दीजिए, ताकि हम आगे इसको एंट्री करने में हमको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया। तो ये हो गया आपका ग्रुप क्रिएशन, और ग्रुप को अल्टर करना और साथ साथ ग्रुप को डिलीट करना। तो पेरोल मास्टर में ग्रुप का काम आपको आज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉय कैसे क्रिएट किए जाते हैं, फिर इसी तरीके से हम यूनिट और बाकी चीजें भी डिफाइन करेंगे। तो आज हम वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को बस आज यहीं पे रोकते हैं। इस तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम आपको नए नए वीडियोस लेके आएंगे और नई नई चीजें आपको यहाँ पे समझाएंगे और एक एक चीजें आपको क्लियर भी करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।